गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में अपना जो लेसन चल रहा था स्वतंत्रता एवं समानता, तो उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। स्वतंत्रता का जो परिचय अपन ने समझा। आज जो चैप्टर है अपना वो है स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा। स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो बच्चों, स्वतंत्रता का जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा की लिबर्टी से, जिसका अर्थ बंधनों का अभाव अपन ने पढ़ा था। तो ये जो एक शब्द है, यह जो शब्द है यह एक आंदोलन है जिसमें विश्व के सभी जो आंदोलन है या व्यक्ति है वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज है स्वतंत्रता। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन इसके अर्थ से हम देखते हैं कि बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है तो मनुष्य आपस में संघर्ष करके ही नष्ट हो जाएगा, और जो शक्तिशाली है वो सत्ता पे काबिज रहेंगे या अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, और जो कमजोर है वो उनके अधीन रह जाएंगे। फिर ऐसी स्वतंत्रता का क्या मतलब है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये स्वतंत्रता ठीक नहीं है। तो स्वतंत्रता के मामले में यह है कि व्यक्ति को सब कुछ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उससे दूसरों की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। सब कुछ करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन उसमें दूसरों की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को एक कोटेशन है, व्यक्ति को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिसकी अपेक्षा वो स्वयं अपने लिए करता है। ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता के मामले में दो अर्थ अपने सामने आते हैं, एक नकारात्मक अर्थ और एक सकारात्मक अर्थ। तो आइए हम पहले नकारात्मक अर्थ के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता का नकारात्मक। नकारात्मक अर्थ में वही बात है कि व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए छूट दे दो, वो अपनी मनमानी करे, अपनी मनमर्जी करे, वो ही स्वतंत्रता है। उसकी कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जो समझौतावादी विचारक हैं जैसे हॉब्स, इन्होंने स्वतंत्रता के जो नकारात्मक अर्थ में परिभाषा दी वो इस प्रकार दी। हॉब्स ने कि स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध एवं नियंत्रण का सर्वथा अभाव हो। निरोध एवं नियंत्रण का सर्वथा अभाव, यह स्वतंत्रता का जो परिभाषा है वो हॉब्स ने दी है, समझौतावादी विचारक। रूसो भी इसी बात का समर्थन करता है।
व्यक्तिवादी विचारक भी इसी बात का समर्थन करते हैं, और जो जे.एस. मिल है वो भी स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ का समर्थक है। और इन्होंने दो बातें बताई है स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ में, वो इस प्रकार है। जे.एस. मिल ने बताया कि व्यक्ति को व्यवहार, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय तथा दूसरों के साथ संबंध बनाने के क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये बात जे.एस. मिल ने बताई। इन्होंने दूसरी बात और बताई कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये बातें नकारात्मक अर्थ में जो इसकी परिभाषाएं आई वो मैंने आपको बताई, हॉब्स की और जे.एस. मिल की दो। अब नकारात्मक अर्थ में चार बातें निकल के आती है सामने। वो चार बातें इस प्रकार हैं। पहली है कि प्रतिबंधों का अभाव। पहली बात है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। जैसे जैसे राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। तीसरी बात आई नकारात्मक अर्थ में कि वह सरकार सबसे अच्छी सरकार है जो कम से कम शासन करे। तो सबसे अच्छी सरकार वही है जो कम से कम शासन करे। चौथी बात है कि मानव के विकास के लिए खुली प्रतियोगिता होना आवश्यक है। मनुष्य का विकास तभी होगा जब खुली प्रतियोगिता होगी। पांचवी बात नकारात्मक अर्थ में निकल के आती है कि सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण, सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्ति के हित के लिए आवश्यक नहीं है या व्यक्तिगत हित के लिए बेकार है। व्यक्ति के हित के लिए बेकार है। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्ति के हित हेतु बेकार है। ये पांच बातें नकारात्मक अर्थ में निकल के आती है। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ के पांच बातें लिखिए या नकारात्मक अर्थ पर टिप्पणी लिखिए, या फिर कोटेशन पूछ लेता है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध एवं नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। किसने कहा? हॉब्स ने कहा। जे.एस. मिल का पूछ लेता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसने कहा? जे.एस. मिल ने कहा। या जे.एस. मिल का ही दूसरा वो कोटेशन था कि अंतःकरण, विचार, धर्म, व्यवसाय, प्रकाशन तथा दूसरों के साथ संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए या उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक अर्थ की जो स्वतंत्रता के बारे में अपन ने पढ़ा। आगे अपन पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अर्थ में सकारात्मक स्वतंत्रता, जो अगली क्लास में मैंने नकारात्मक और स्वतंत्रता का जो पक्ष था इसको दो भागों में बांटा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में अपन बांट के पढ़ेंगे तो अच्छा आपके समझ में आएगा। और स्कूल लेक्चरर की जो एग्जाम्स है उसके मामले में भी ऐसे कोटेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी काफ़ी फायदेमंद
रहता है कक्षा 12 का कोर्स। आज सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।